जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है जी। हम 8 क्लास का मैथ कर रहे हैं जी। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। अब जी पहला क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ओपन और क्लोज सेंटेंस की। ओपन सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें वैल्यू मतलब कि ना पता होगी आंसर ठीक है नहीं। क्लोज सेंटेंस वो होता है जो ट्रू और फॉल्स। अब जहाँ एक्स वाई यूज होगा बच्चों उससे हम कहेंगे ये ओपन सेंटेंस है, और जिसमें क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स होगा उसे हम कहेंगे क्लोज सेंटेंस। ये देखिए जी, अब 3x+4 = 1। अब यहाँ x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। अगर वैल्यू ना पता हो तो उसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस। अब 2x³ - 1 = 6 यानी x यूज हो रहा है। अब हमें नहीं पता इधर क्या वैल्यू पुट करें जिसे इक्वल टू 6 आए, तो ये भी ओपन सेंटेंस। अब 5 × 4 = 20, ये ट्रू है। जब सेंटेंस ट्रू हो उसे कहते हैं क्लोज सेंटेंस। अब 5y+7 = y। अब हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है, इधर क्या है, तो इसे हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। अब 10+40 = 50, ये ट्रू है तो हम कहेंगे ये क्लोज सेंटेंस। अब 72/8 आंसर 9 है, ये ट्रू है तो ये भी बच्चों हमारे पास क्या सेंटेंस हो गया, क्लोज सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आपको समझ लग गया होगा। अब है सेपरेट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, और इक्वेशन वो होता है कि एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन है। चलिए अब देखें जी, ये देखिए दो एक्सप्रेशन इसमें इक्वल का साइन है, तो हम कहेंगे ये क्या है जी, इक्वेशन। अब ये एक एक्सप्रेशन है, प्लस और माइनस का साइन यूज हो रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान, हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन है। अब दो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है, हम इसे कहेंगे इक्वेशन। अब दो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है, हम इसे कहेंगे इक्वेशन। दो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है, हम इसे कहेंगे इक्वेशन। अब दो एक्सप्रेशन इक्वल का साइन है, हम इसे क्या कहेंगे जी, इक्वेशन। ओके बच्चों, ये हमारे इक्वेशन और एक्सप्रेशन सेपरेट हो गए। अब आगे हमने सेपरेट करना है, अलग करना है इक्वेशन और इनइक्वालिटी। इसमें इक्वल का साइन आएगा उसे हम इक्वेशन कहेंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, इसको हम कह देंगे, ये बच्चों क्या है जी, इक्वेशन। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इसे इक्वेशन कह देंगे। और जो बाकी सब में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन साइन आ रहा है, इसे हम कहेंगे ये है इनइक्वालिटी। क्या है जी, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन हो गया 3 भी कंप्लीट। ठीक है जी। अब है जी 4 है, सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड नॉट। अब हमने बताना है कि इस 6 पार्ट में से कौन से पॉलिनोमियल और कौन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर x और y की पावर पॉजिटिव होगी तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर x और y की पावर नेगेटिव हो या x y डिवाइड हो रहा हो, कांस्टेंट डिवाइड नहीं, एक्स वाई डिवाइड हो रहा हो, तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए x के प्लस x 1/2, ये कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखिए इधर भी x² प्लस xy² प्लस 7, तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ x पावर नेगेटिव है तो आप लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल।
अब ये वाई स्क्वायर और एक्स के डिवाइडर हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। अब ये एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स के प्लस वाई माइनस वन, तो इधर सबकी पावर पॉजिटिव है, हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखिए एक्स पावर फोर एक्स के फाइव एक्स कांस्टेंट डिवाइडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन फॉर्मिंग एक्सप्रेशन। कांस्टेंट होता है नंबर 1 2 3 4 5, ये x से पहले हो, y या z से पहले या अलग हो तो इसे कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां बताएं जी कांस्टेंट क्या है। x से पहले 7 है, कॉमा फिर -6 फिर कॉमा 3। ठीक है, ये कांस्टेंट तो बहुत आसान है बच्चों। अब नेक्स्ट का कांस्टेंट बताएं। एक्स के से पहले कांस्टेंट क्या है 5, इधर से क्या है -3। ठीक है जी। अब यहां कांस्टेंट बताएं भी, एक्स के से पहले कोएफिशिएंट क्या है 8, ये कांस्टेंट है। y का कोएफिशिएंट 2, ये कांस्टेंट है। और ये 5 अलग टर्म है, इसे भी कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है जी। अब यहां देखें कांस्टेंट, y से पहले 9 है, x से पहले 3 है और z से पहले -2 है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। बहुत आसान है बच्चों, आपने एक दफा लेक्चर को सुनना है और लिख लेना है, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। अब है जी सेपरेट द पॉलिनोमियल इन लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। देखिए अगर x की पावर 1 है तो लीनियर, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 है तो क्यूबिक, x की पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। पहले लीनियर ढूंढ लेते हैं। यहाँ x की पावर 1 है तो हम कहेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे मैंने सिर्फ ये लिखा है। इधर x पावर 2 है, ये y पावर 2 है, ये x और y की पावर दोनों की 1 है तो हम कहेंगे ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। इधर x पावर 3 x पावर 4 x पावर 2 और 2 4, ये दो ही लीनियर थे। अब जिसमें x और y की पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक है, इधर x पावर 2 है इधर y पावर 2 है, हम इसे कहेंगे ये है जी क्वाड्रेटिक, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी मीन पॉलिनोमियल पूरे स्पेलिंग लिखिएगा। x इधर और ये है, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हो गया लीनियर भी हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक देखना है, ये तो सारे हो गए। इधर x पावर 3 है तो इसे कहेंगे क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इधर इधर ये खत्म हो गया, x पावर 4 है तो हम इसे कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये x के दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 4, तो ये भी क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और आपकी कंप्लीट हो गई जी। ओके जी, अल्लाह।